अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जीवेश मिश्रा, मंगल पांडे, इन तमाम लोगों पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी इनका इस्तीफा नहीं हो रहा है, ना ही ये जवाब दे रहे हैं। आखिर एनडीए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गई? आखिर भ्रष्टाचार नहीं करने वाली पार्टी, आखिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने वाले दलों की नीति कहां गई? जो भाजपा कहती है न हम खाएंगे न खाने देंगे, ये खुद बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके पार्टी के नेताओं पर इतना बड़ा आरोप लगा है, फिर भी अभी तक ना तो कोई इस्तीफा ना कोई जवाब आया है। दरअसल रणनीतिकार से बने प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार कई खुलासे कर रहे हैं, और इन खुलासों में सबसे हिट लिस्ट में एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो अशोक चौधरी जो जदयू के नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। साथ ही साथ सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है कि वो नाम बदलकर वो मर्डर के केस से बच गए, और मंगल पांडे पर स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लापरवाही है वो तमाम ऐसी चीज़ें उन पर आरोप लगे हैं। दिलीप जायसवाल कॉलेज को लेकर के जो बड़ा आरोप लगा है, ये भी सबके सामने जगजाहिर है। जीवेश मिश्रा नकली दवा बेचने के आरोपी हैं, उनको कोर्ट से सज़ा भी मिली है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो एनडीए सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, और एनडीए कहती है कि हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस सबसे अहम मायने रखता है, यानी कि हमारी पार्टी के लोग, हमारे नेता कोई भ्रष्टाचार के काम नहीं करते हैं और उसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई जाती है। खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार की जो आइडेंटिटी रही है, जो पहचान रही है, भ्रष्टाचार से वो कभी समझौता नहीं करते हैं। और ऐसे में जिस पर भी आरोप लगा है, बीते कई सालों में अगर हम देखें तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया है दबाव दे करके, या उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। नीतीश कुमार जो एनडीए के मुखिया हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि आरोप लगने पर भी ना तो उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, ना उनसे जवाब पूछा जा रहा है। देखिए, हम आपको बताएं कि बीते कई सालों में नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, उस दरमियान कई ऐसे समय आए जब जिस मंत्री पर आरोप लगा, जिस नेता पर आरोप लगा, उनको जवाब देने के लिए कहा गया, या फिर गठबंधन में रहे तो गठबंधन छोड़ दिया। आपको पता होगा 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाया, महागठबंधन की सरकार बनी, और 2017 आते आते सरकार गिर गई। दरअसल तेजस्वी यादव पर उस समय आरोप लगे थे, सीबीआई ने आरोप लगाया था, चार्जशीट दाखिल किया था, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले थे, लैंड फॉर जॉब का मामला हो, और फिर और भी कई अन्य मामले थे। उसको लेकर के नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा कि आपको जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, नहीं दिया वो जाने, लेकिन तेजस्वी यादव के उन बातों से नाराज़ होकर के नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके अचानक से चले गए राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए, और फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। अब आते हैं हम, देखिए नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जिससे जैसे इस्तीफा लिया है उस पर हम चर्चा कर लें। जीतन राम मांझी, देखिए साल 2005 में नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के दौरान जीतन राम मांझी पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला घोटाले का आरोप लगा था। मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए उनसे इस्तीफा ले लिया। अभी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उन पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिला में घोटाले का आरोप लगा था। आरोप लगते बिना देरी किए नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। और अब देखिए क्या हो रहा है। रामानंद सिंह उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, साल 2008 की बात कर रहे हैं हम। रामानंद सिंह पर सरकारी भूमि के एक मामले में आरोप लगे थे। नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिया, शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर उनसे इस्तीफा मांग लिया था, और इस्तीफा मांग लिया। और अब देखिए क्या हो रहा है। हम अब बात करते हैं अवधेश कुमार कुशवाहा की। 2015 का मामला है, जब तत्कालीन उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री हुआ करते थे।
साल 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवधेश कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से उनसे इस्तीफा ले लिया, जिससे चुनाव से पहले सरकार की छवि पर कोई आंच न आए। और अब देखिए फिर एक बार बारी आती है इस्तीफे लेने की। मंजू वर्मा, आपको याद ही होगा, मंजू वर्मा तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रही। साल 2018 की बात है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ा हुआ मामला था। जैसे ही मंजू वर्मा का नाम सुर्खियों में आया, नीतीश कुमार ने उनसे झट से इस्तीफा ले लिया ताकि सरकार की बदनामी ना हो। उनके पति पर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से संबंध होने के आरोप लगे थे। भारी राजनीतिक दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा से इस्तीफा ले लिया था। अब बारी आती है 2020 की। 2020 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मेवालाल चौधरी। साल 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने के कुछ दिनों बाद मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार सख्त नजर आए और उनसे शपथ के महज कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा ले लिया था। अब बात करते हैं साल 2022 की। ये वो साल था जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। महागठबंधन की तरफ से एमएलसी बनाए गए थे कार्तिक कुमार सिंह, जो तत्कालीन कानून मंत्री थे। महागठबंधन सरकार बनने के बाद कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बनाया गया। उन पर अपहरण के एक पुराने मामले में वारंट जारी होने के बावजूद शपथ लेने के पहले ही विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने उनसे मंत्री बना दिया गया था उनको। उसके बाद मंत्री विभाग बदल दिया गया, लेकिन विपक्ष का दबाव कम नहीं हुआ। अंततः कार्तिक कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो देखा आपने, हमने किस तरीके से आपको बताया कि ये लंबे फहरिस्त है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। उनको भ्रष्टाचार करने वाले नेता जरा सा भी पसंद नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब देखिए 5 ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, तमाम जो लोग हैं एनडीए के वो नेता हैं जिस पर आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट में भी कई नेताओं का चल रहा है और एक नेता को तो कोर्ट ने सजा भी सुना दिया, जीवेश मिश्रा को, नकली दवाएं बेचने के आरोप में। लेकिन फिर भी इनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। सब सोच करके हैरान है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। 5-5 मंत्रियों पर, 5-5 नेताओं पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। जरा सा आरोप लगने पर नीतीश कुमार इस्तीफा ले लेते हैं। फिर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार क्या अब वो समझ नहीं रही? क्या बुजुर्ग अवस्था के कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? क्या सरकार बैकडोर से कोई और चला रहा है? जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये प्रशासन चला रही है, सरकार भाजपा चला रही है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल विपक्षी पार्टी उठाते हैं। तो सवाल यही है कि जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार विरोधी रहे हैं, भ्रष्टाचार से वो समझौता नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, उनके ही शासनकाल में 5 से 6 एनडीए नेताओं पर, मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर, दर्श न्यूज़ पर, और आपको दिखाएंगे बिहार की अलग अलग राजनीतिक खबरें और क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।